तो चलिए अब हम लोग क्लास 9th का जो 1.3 है उसको हम लोग पढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.3। तो देखिए इसमें पहला नंबर है, कहता है का 36/100 बताता है कि बिना भाग दिए बताइए कि इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है या अशांत है, ये बताना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। ठीक है, देखो क्या करना है, 36 ऊपर में है, नीचे 100 है। 100 का आपको गुणनखंड तोड़ लेना है 2 से 50 बार में, 2 से 25 बार में, 5 और 5। अब ये क्या हो गया, 36/2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। हर का रूप यदि 2 पर पावर है, 5 पर पावर कुछ, या 2 गुना जो है कि 5 पर कुछ भी, ऐसा रूप रहे तो शांत होता है। क्या होता है, शांत होता है। तो ये शांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा भी हम लोग चेक कर लेंगे शांत होता है कि नहीं। जैसे दूसरा है 1/11, तो नीचे में 11 है, तो यहाँ पर देखिए 2 और 5 ही होना चाहिए, तो ये हो जाएगा अशांत। इस तरह से सभी कर लेंगे। हम लास्ट नंबर बता देते हैं, छठा 329/400, 329/20 गुना 20 लिख सकते हैं इसको। 329, 5 गुना 2 गुना 2 20, फिर 5 गुना 2 गुना 2 20, 5 और 2 का केवल बात है, तो क्या हो जाएगा, शांत। इस तरह से हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन पर। दूसरा कहता है क्या आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 का रेगरिंग है। तो कहता है क्या कि बिना लंबा भाग दिए क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है। तो देखिए बिना भाग के हम लोग बता सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। कहिए कैसे होगा, क्योंकि हर का रूप जो है वो क्या होगा, 7 है, और 7 रहता है तो अशांत होता है। तो अब यहाँ पर अशांत हर का रूप 7 है, ये बात को याद रखना है। अब हम लोग जो है तीसरा नंबर है, कहता है कि P/Q के रूप में व्यक्त करना है, जबकि दिया हुआ है 0.6। तो इसको क्या करना है, ध्यान से देखना। सबसे पहले लेट करना है माना कि x = 0.6 का रेगरिंग। तो इसलिए इसको क्या कर दीजिए, 10 से गुना करने पर अब ये 10x हो गया और 10 गुना 0.6 हो गया। तो ये हो जाएगा 10x बराबर 6, आगे चला आएगा 6.6, ये हो जाएगा इक्वेशन सेकंड, ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। 10x में से 1x घट जाएगा, क्या करेंगे, 2 में 1 घटाने पर, उसके बाद 6.6 में घट जाएगा 0.6, ये हो जाएगा 9x = ये हो जाएगा 6, x = हो जाएगा 6/9, कट के हो जाएगा जो है कि आपका 3 से 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये हो गया 2/3। ठीक है, इसी तरह से इसमें 2 सवाल और है, उसको हम लोगों को कर लेना है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बात करते हैं। चौथा सवाल है 0.9999 यह है। कहता है क्या कि ये रेगरिंग चलते जा रहा है। कहता है क्या कि P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए इसको P/Q में तो लेट कर लेते हैं, x बराबर ये 0.999 पुनः 10 से गुना करने पर, क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे तो 10x बराबर हो जाएगा 9, आगे चला आएगा 9.0000। ठीक है, सॉरी 9999 इस तरह से। इसलिए अब क्या करेंगे इसको, ये हो गया समीकरण 1, ये समीकरण हो गया 2। 2 में 1 को घटाने पर, तो 2 में 1 घटा दिए तो 10 में से 1x गया, 9x बचेगा, और इसमें 9.99 रेगरिंग माइनस 0.99 ... तो ये 99 वाला कट जाएगा, 9x = 9 में 0 जाएगा, 999 कट गया, x = 1। ये हो गया आपका। इसमें इसलिए कह रहा है आश्चर्यचकित है, यानी 9.99 का वैल्यू 1 होता है। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर का सवाल है। कहता है 1/17
कहता है विभाजन क्रिया कीजिए और बताइए कि इसमें अधिकतम संख्याओं का पुनरावृत्ति खंड हो सकती है। 17 को 1 में भाग देना, नहीं लगेगा, शून्य लगेगा पहले, डेसिमल दिए, एक शून्य और आया, ठीक है। तो शून्य दिए तो नहीं लगा, ठीक है ना, डेसिमल दिए एक शून्य आया, फिर शून्य दिए तो शून्य आया। तो ये हो जाएगा आपका 17 को पढ़िए 17 8 36 से, तो 70 पचे 85, 17 छक दिए तो 70 पचे 85 हो जाएगा, 15 बचा, डेसिमल दिया हुआ शून्य लगेगा। तो अब 17 को पढ़िए 17 8 36 से 70 9 53 6 8 12 में 136 हो गया, 14 आया, फिर डेसिमल आया शून्य आया, फिर 17 8 36 से, फिर 4 आएगा, फिर 4 पे शून्य दिए, 7 दूनी 34, फिर 6 आएगा, फिर शून्य दिए, 70 दिया 51, 9 हो जाएगा, फिर 9 को 9 90 हो जाएगा, 70 पचे 85, 5 बार में 85। अब देखिए ये उसी तरह से जो है कि 85 5 आया, तो अब यहाँ पर फिर 5 आया, फिर आगे चलते जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका डेसिमल। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बात कर लेते हैं हम लोग। छठा नंबर कह रहा है क्या कि परिमेय संख्या का उदाहरण दीजिए। कहता है p/q का एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिसका कि एक ही केवल उभयनिष्ठ नहीं है, जिसका कि सम दशमलव निरूपण है। क्या अनुमान लगा सकते हैं कि q का कोई गुण आवश्यक संतुष्ट करना चाहिए। देखिए कह रहा है इसका कि कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है, और शांत दशमलव निरूपित करें, तो q बराबर 2 और 5 लेना होगा, या 2 या 5 या 2 और 5 का गुणनखंड, जो कि ये जो है कि का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जैसे 5 लेते हैं, 5/2, 2 का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, या 3/5 कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और ये शांत भी है, तो ठीक है, तो या तो 2 लेंगे या तो 5, दोनों का गुणनफल नहीं, ठीक है। ये हो गया। 7वां सवाल कर रहा है 3 ऐसी संख्याएं लिखिए जिसके दशमलव प्रसार अनवासनीय अनावर्ती हो, यानी कि चलते जाए। जैसे √2 का वैल्यू 1.414 डॉट डॉट डॉट, √3 का वैल्यू 1.732 डॉट डॉट डॉट, पाई का मान 3.14732 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से जो है ये बढ़ते जाएगा। ये हो जाएगा आपका 3 मान, ठीक है। नेक्स्ट है 8 नंबर, कह रहा है क्या 5/7 और 9/11 के बीच कहता है क्या कि 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं याद कीजिए। अपरिमेय संख्या कह रहे हैं निकालने के लिए, ठीक है ना। तो 7 से 5 में भाग दीजिए, 7 से 5 में भाग दीजिएगा, पॉइंट आएगा 0, तो 7 7 49, 1 फिर 0 आएगा, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 चौक 28। अब 0.714 और 11/9 में दशमलव दिए 0 आया, 11 × 88, 2 पॉइंट दिए 0 आया, 11 का 11, फिर 9, तो फिर 0 आया, 11 × 88, 8.18 के बीच में 3 गो अपरिमेय संख्या लिखना। अपरिमेय संख्या का मतलब होता है जो चलते जाए। चलिए हम लोग एक लिख लेते हैं, 0.714 जो है उसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया, 5 3 4 6 3 6 डॉट डॉट। अब इससे ज़्यादा और ले लीजिए, 0.72 से ले लेते हैं, 3 4 6 3, इस तरह से, ताकि ये चलते जाए, ठीक है। और एक हो जाए और ले लो 0.79 तक ले सकते हैं, क्योंकि 8 है वहाँ पे, तो 8 3 4 इस तरह से डॉट डॉट कुछ भी ले सकते हैं जो कि चलते जाए। ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या का उदाहरण। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इसमें। लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, कहता है क्या कि निम्नलिखित में कौन कौन सी परिमेय संख्या है और कौन कौन सी अपरिमेय संख्या। देखिए जैसे √23 है, 23 का कोई विभाजन नहीं होगा तो अपरिमेय हो जाएगा। जैसे 225, 15 225 हो जाएगा, ये 15 बाहर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय। अब इसमें एक प्रश्न और कर देते हैं, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। देखिए 478 रिपीट हो रहा है, तो रिपीट जब हो तो परिमेय होता है। क्या होता है, परिमेय। और रिपीट नहीं हो तो अपरिमेय होता है। जैसे 1.10, 1 00, 1 000, 1 4 टाइम्स 0 और 1 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से यदि रहेगा तो अपरिमेय होगा। क्या होगा, अपरिमेय। चलिए तो हम लोग अगले क्लास में फिर बात करेंगे 1.4 का।